बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम क्लास 5 कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है सर रजब अली और आज की इस वाली वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 1 को। इससे कबल हम लोग प्रीवियस वीडियोस में चैप्टर नंबर 1 तक कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उससे रिलेटेड भी लेक्चर लेना चाहते हैं तो उसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पे अवेलेबल मिल जाएगी। आज के एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो इसमें हम लोगों ने हमारे पास दो क्वेश्चन है, दोनों में हम लोगों ने फाइंड करना है HCF। अब HCF और LCM एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो क्लास 5 से लेके क्लास 9-10 तक आता है बच्चों को। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस वीडियो को अपलोड करने से पहले मैंने एक और LCM और HCF पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना के अपलोड कर दी है। मेरी तो एडवाइस ये है कि आप लोग उस वीडियो को ज़रूर वॉच करें। उससे आप लोगों को LCM और HCF में कोई एक भी कॉन्सेप्ट क्लियर ऐसा नहीं होगा जो क्लियर ना हो। सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में भी आपको डिटेल समझाने की कोशिश करूँ, लेकिन अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपकी इस टॉपिक की तैयारी नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखने, इसमें हम लोग को कह रहा है फाइंड द HCF ऑफ फॉलोइंग नंबर बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। HCF को मैंने आपको बता दिया है, वो सबसे बड़ा नंबर HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो सबसे बड़ा नंबर जो दो रकमों को इक्वली डिवाइड करता हो उसे हम लोग कहते हैं HCF। अब वो हम लोग को कह रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब होता है जब भी हम लोग किसी भी रकम को पार्ट्स में तोड़ते हैं, प्राइम फैक्टर्स में तोड़ देते हैं किसी भी रकम को, तो वो हमारे पास बन जाता है प्राइम फैक्टर, उसके प्राइम फैक्टर बन जाते हैं। और इस प्रोसेस को, किसी भी रकम को प्राइम फैक्टर में तोड़ने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दोबारा समझ लें एक दफ़ा कि प्राइम फैक्टर वो होते हैं कि किसी भी बड़ी रकम को जब हम लोग छोटी रकमों में प्राइम नंबर में लिखते हैं तो उन्हें हम लोग कहते हैं प्राइम फैक्टर हैं ये इसके, और उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब पहला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास ये है 52 और 72, इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड के जरिए से HCF फाइंड करते हैं। तो प्राइम फैक्टर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह की एक लाइन लगाते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 58 को, इस जगह पे 58 को। और अब हम लोगों ने इसको डिवाइड कराना है 2 के साथ। मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर आप वो वाली वीडियो देख लेंगे तो आप जो है ना, इस सारे कॉन्सेप्ट आपको ये पता लग जाएंगे, हम लोगों ने लाइन कहाँ पर लगानी है और कैसे लगानी है, ये सब आप लोगों को उसमें पता लग जाएगा। तो इस वीडियो में मैं एक एक्सरसाइज के साथ ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करा सकता, इसलिए मैंने वो वाली वीडियो पहले अपलोड कर दी थी। तो अब हम लोग इसको 58 को डिवाइड करते हैं। 58 को 2 पे होगा, ये 2 पे हो जाता है डिवाइड। तो ये हो जाएगा 2 ज़ार 4, और हमारे पास अगर 5 में से 4 माइनस करें हमारे पास 1 बचता है, तो 1 इधर चला जाएगा कैरी, ये बन जाएगा 18। 2 9 ज़ार 18, तो ये बन गया 29। अब एक 29 जो है ये प्राइम नंबर है, तो 29 को हम लोग लिखेंगे बाहर और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो ये बन जाएगा ये 2 और 9 इसके बन गए प्राइम फैक्टर। ठीक है, अब हम लोग 72 को डिवाइड करते हैं सेम तरीके से। 72 को यहाँ पे लिख लें, ये भी अब 2 पे डिवाइड होगा। मैंने उस वीडियो में ये भी बताया कि कौन सा नंबर किस पे डिवाइड हो जाएगा, ये भी उस वीडियो को देख के आप लोगों को पता लग जाएगा। इस चीज़ की भी ट्रिक मैंने उस वीडियो में बताई है। तो हम लोग अब 72 पे डिवाइड करते हैं। 2 3 ज़ार 6, 6 में से अगर हम लोग 7 में से 6 माइनस करें हमारे पास क्या आंसर आता है 1। 1 को हम लोगों ने दे देना यहाँ पे कैरी, ये बन जाएगा 12। 2 6 ज़ार 12 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। अब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, तो ये है 36। तो 2 1 ज़ार 2, 1 में से हम लोग 2 में से 3 में से अगर 2 माइनस करो हमारे पास आंसर आता है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 कैरी। 2 8 ज़ार 16 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 18। वैसे ही अब 2 9 ज़ार 18, अब 3 के टेबल पे जाता है 9, 2 के टेबल पे तो नहीं जाता, तो हम लोग इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, ये हमारे पास आ गए इसके प्राइम फैक्टर। अब हम लोगों ने इसको लिखना कैसे, हम लोगों ने लिखना है प्राइम फैक्टर। ये P.F भी आप लिख लें, वही बात है। अब अगर आप प्राइम फैक्टर पूरा लिखना चाहते हैं तो आप लोग प्राइम फैक्टर पूरा लिख लो, PRIME प्राइम फैक्टर, और उसके ये स्पेलिंग उसने हम लोग को क्वेश्चन में ही दी हुई है, आप लोग देख सकते हो। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 58, हम लोगों ने पहले 58 के फाइंड किए थे ना प्राइम फैक्टर। मैं नीचे करता हूँ ये 58 के, तो हम लोगों ने यहाँ पे प्राइम फैक्टर ऑफ 58, ये किसके इक्वल है 2 और 29 के, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और 29। अब हम लोग यहाँ पे लिखना है प्राइम फैक्टर ऑफ 72। तो 72 के कौन से प्राइम फैक्टर हैं? 72 के प्राइम फैक्टर हैं 2 2 2 3 3। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये इसके प्राइम फैक्टर हैं। अब आप लोगों ने देखना है कि इसमें से वो कौन सा नंबर है जो दोनों में कॉमन आ रहा है, सबसे बड़ा कौन सा नंबर है जो दोनों में कॉमन आ रहा है।
अब इन दोनों टेबलों में 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कॉमन आ रहा है, क्योंकि आगे से 58 का जो 29 आ जाता है, तो वो तो कॉमन नहीं आ रहा इनमें से, और ना 72 के टेबल में वो कॉमन आएगा, क्योंकि ये प्राइम फैक्टर हमारे पास हैं। तो ये ही 2 जो है ना, ये ही इसका एचसीएफ होगा। अगर आप लोग देखो कि एचसीएफ में 2 से ज़्यादा रकमें कॉमन आ रही हैं, तो उन दोनों रकमों को आपस में मल्टीप्लाई करा दो, तो आपका जो है ना एचसीएफ आ जाएगा। जैसे ये देखो, अब ये 2 कॉमन आ रहा है ना, ये जो मैंने लाइन लगाई है ना, ये 1 के लिए है। ये इसका इसका एक दफ़ा 2 लिखना है, यहाँ पे आ जाएगा अकेला 2। तो ये इसका एचसीएफ है। अब हम लोग इसके पार्ट बी को सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास 21 और 48, इसको डिवाइड करते हैं। 21 जो है ना, ये हमारे पास जाएगा 3 पे, तो 3 7 ज़ार 21, 7 1 ज़ार हमारे पास हो जाएगा 7, क्योंकि 7 प्राइम नंबर है। आगे हमारे पास 48, 48 2 पे डिवाइड होगा, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8 हो जाएगा, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6, और यहाँ पे आ जाएगा 3 1 ज़ार 3। अब हम लोगों ने वैसे ही लिखना है प्राइम फैक्टर ऑफ 21 इक्वल टू है 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 के। ये मेरा थोड़ा तंग हो गई, आप लोगों ने ना खुला करके लिखना है, ताकि आपके टीचर को ना सही तरह समझ आए। और ये जो आप लोगों ने लिखे हैं, ये आप लोगों ने ऊपर लिखने हैं, इसके पेपर में नंबर मिलते हैं। आगे हमारे पास प्राइम फैक्टर ऑफ 48, तो यहाँ पे आ जाएगा 48 इज इक्वल टू 48 के क्या है, 2 2 2 2 3, 4 दफ़ा 2 है और एक दफ़ा फिर हमारे पास 3 है, तो हम लोग 4 दफ़ा 2 लिख देंगे और एक दफ़ा 3 लिख देंगे। अब हम लोगों ने देखना है कि इसमें से कॉमन कौन सा है। तो बच्चों, इसमें से एक ही कॉमन आ रहा है, वो है 3, ये वाला 3 है। और यहाँ पे अगर हम लोग जाएँ ना, तो ये वाला 3 जो है ना, यहाँ पे कॉमन आ रहा है। तो ये जो 3 है ना, ये अकेला कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है, इसलिए हमारा एचसीएफ जो है ना, एचसीएफ ये होगा 3। अब 56,70 है, इसका हम लोगों ने फाइंड करना है। बिल्कुल सिंपल है बच्चों, ये आप लोगों को मुश्किल लग सकता है, पर ये मुश्किल है नहीं। ये टॉपिक बहुत इजी है, आप लोगों ने बस इसको समझ के करना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, और इसलिए ज़रूर करना है। आगे हमारे पास ये भी 2 पे डिवाइड होगा, तो 2 2 ज़ार 4 होता, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और जो 1 है ना, यहाँ पे चला जाएगा कैरी। 5 में से 4 में से 5 में से अगर 4 माइनस कर तो 1 आता, तो ये 1 इधर चला जाएगा, ये बन जाएगा 16। तो 2 8 ज़ार हमारे पास क्या हो जाएगा, 16। दोबारा 2 पे जा रहा है, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 2 7 ज़ार 14। अब 7 प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं या 1 पे जाते हैं, तो 1 7 1 ज़ार 7 1 ज़ार हमारे पास हो जाएगा 7। आगे हमारे पास 70 को डिवाइड करा लेते हैं, तो 70 इधर आ जाएगा, 2 3 ज़ार 6, 1 इधर चला जाएगा कैरी, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, 2 5 ज़ार 10। आगे ये जो टेबल है, अब ये जाएगा 5 पे, तो 5 7 ज़ार 35 होता, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। अब 7 1 ज़ार हमारे पास क्या आ जाएगा, 7। ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा। अब हम लोगों ने लिखना है प्राइम फैक्टर ऑफ 56। 56 के प्राइम फैक्टर कौन से हैं, तो 56 के प्राइम फैक्टर हैं 2 2 2 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। आगे हमारे पास प्राइम फैक्टर ऑफ 70। 70 के प्राइम फैक्टर क्या है, तो ये है 2 5 7, 2 5 7। अच्छा, अब हम लोगों ने सेम चीज़ वही देखना है कि इसमें से कॉमन कौन सा है। तो बच्चों, यहाँ पे पहले यहाँ पे हमारे पास ये 2 कॉमन आ रहा है, और ये हमारे पास जो है ना 7 कॉमन आ रहा है। अब हम लोगों के पास दो दो चीज़ें कॉमन आ गई हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पे लिखना है पहले कॉमन फैक्टर, कि हमारे पास कॉमन फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई 7, 2 मल्टीप्लाई 7। ये कॉमन है ना, इसलिए हम लोगों ने इसको एक एक दफ़ा लिखा है, 2 मल्टीप्लाई 7, इस तरह हम लोगों ने इसको लिख देना है। अब हम लोगों ने लिखना है इसको, इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ किसके इक्वल होता है, एचसीएफ इन दोनों को मल्टीप्लाई कराए ना, तो हमारे पास एचसीएफ आ जाता है। तो इसको मल्टीप्लाई करने 2 7 हमारे पास क्या होता है 14, तो ये इसका एचसीएफ है और ये आंसर है। अब हम लोग इसके पार्ट नंबर 4 को देखते हैं। अब एज इट इज़ हमारे पास क्वेश्चन नंबर डी है, इसका 45 और 90। उसको हम लोगों ने क्या किया कि 45 को लिख लिया। अब इस ये 45 ना 3 के टेबल पे जा रहा था, तो 3 1 ज़ार 3 हो गया, और 1 जो बचा वो इधर कैरी चला गया, 3 5 ज़ार 15। आगे हमारे पास 3 5 ज़ार 15 था, तो यहाँ पे 3 के टेबल से उसे दोबारा काट लिया, 5 1 ज़ार 5, तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 के जो प्राइम फैक्टर हैं बना लिए। आगे हमारे पास था 90, तो
ये जो है ना 90 ये 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहा था, तो इसे हम लोगों ने डिवाइड कर लिया। 2 4 ज़ार 8 हो गया और 1 जो बचा वो इधर 0 के साथ चला गया कैरी के तौर पे। तो यहाँ पे ये 1 कैरी मिल गया इसे। अब 2 5 ज़ार 10 होता है, तो 2 5 ज़ार हो गया 10। अब ये जो है ना ये 2 के टेबल पे तो नहीं था जा रहा है, इसको हम लोगों ने 3 के टेबल पे डिवाइड किया। 3 1 ज़ार हमारे पास हो गया 3 और जो 1 बचा ना वो इधर चला गया कैरी के तौर पे। 3 5 ज़ार हो गया 15। 3 हम आगे हमारे पास ये है 15। 3 5 ज़ार 15, 5 1 ज़ार हमारे पास हो गया 5। आगे हम लोगों ने इसके ले लिए प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर ऑफ 45 इज इक्वल टू 335, तो यहाँ पे आ गया 335। और प्राइम फैक्टर ऑफ 90 हमारे पास क्या हो गया 233 और 5 2335। अब हमारे पास में कॉमन कौन सा है? कॉमन आया हमारे पास एक ये 3 कॉमन आया, एक ये 5 कॉमन आया और एक ये वाला 3 भी कॉमन आया। ये देखो ये वाला 3 भी कॉमन आया। 2 3 है और एक 5 है, तो हमारे पास ये 2 3 और एक 5 कॉमन था, तो इसके साथ हम लोग एक जो है ना 3 एक और ऐड भी कर देते हैं। अब 3 ज़ार होता है हमारे पास 9 और 9 5 ज़ार हमारे पास क्या होता है 45। 9 5 ज़ार हमारे ये देखो 3 ज़ार क्या 3 ज़ार 9, 9 को 5 से मल्टीप्लाई कराओ 9 5 ज़ार 45, तो यहाँ पे आ जाएगा 45। इसका आंसर हमारे पास क्या है 45। ये हमारा पार्ट नंबर डी हो गया। अब चलते हैं हम लोग पार्ट नंबर ई की तरफ। आगे हमारे पास 42 और 49, इसको हम लोगों ने डिवाइड करना है। तो 42 जो है ना ये तो 2 के टेबल पे जाएगा, तो इसको हम लोग लगाते हैं 42 लिखते हैं बाहर। 2 ज़ार 4 हो गया और 2 1 ज़ार हमारे पास हो गया 2। 3 7 ज़ार हमारे पास 21, 7 1 ज़ार हमारे पास क्या हो गया 1, 7 1 ज़ार 7। आगे हमारे पास है 49। तो 49 का बच्चों मैं आप लोगों को एक बात बता दें, तो 49 जो है ना ये ओनली 7 के टेबल पे जाता है। 7 7 ज़ार 49 और 7 1 ज़ार 7। ये टेबल हमेशा 49 सिर्फ 7 के टेबल से डिवाइड होता है और किसी से नहीं होता। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अब हम लोगों ने वैसे ही लिखना है प्राइम फैक्टर ऑफ 42 इज इक्वल टू 237, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। आगे हमारे पास प्राइम फैक्टर ऑफ 49। तो 49 के प्राइम फैक्टर क्या है हमारे पास? 49 के प्राइम फैक्टर हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 7। तो प्राइम फैक्टर इसमें से क्या निकला ये वाला। अब हम लोगों ने यहाँ पे लिखना है HCF इज इक्वल टू, क्योंकि अब यहाँ पे देखो एक ही चीज़ कॉमन निकली है, तो यही हमारा जो है ना इसका होगा HCF। और ये हमारे पास 7 और ये इसका आंसर है। ये पार्ट नंबर ई भी होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये भी हमारे पास आ गया पार्ट नंबर एफ। इसमें 3 रकमें हैं, ये भी मुश्किल नहीं है, सेम टू सेम वैसे ही, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। ये जो 3 रकमों वाले क्वेश्चन है ना ये भी मैंने उस वीडियो में सॉल्व करके दिखाए हुए हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप लोग ज़रूर वीडियो को चेक कर लेना। तो ये हमारे पास है 3 5 ज़ार 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 5 ज़ार 15, 5 1 ज़ार हमारे पास हो जाएगा 5। आगे हमारे पास 18। तो 18 जो है ना ये 2 के टेबल पर डिवाइड होता है। 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9 हो गया, 3 हमारे पास हो गया 1 ज़ार 3। आगे 56 को चेक कर लेते हैं। 56 भी 2 के टेबल पर डिवाइड होगा आराम से। देखो 56 2 ज़ार 4, 1 इधर चला जाएगा कैरी, 2 8 ज़ार 16, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 2 7 ज़ार 14, 7 1 ज़ार होता है हमारे पास 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 1 ज़ार 7। अब देखते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ 15 के। 15 के प्राइम फैक्टर क्या है? 15 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हैं 15 के प्राइम फैक्टर। अब हैं प्राइम फैक्टर ऑफ 18। 18 के प्राइम फैक्टर क्या है? तो वो है हमारे पास 2 2 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइम फैक्टर ऑफ 56। तो ये हमारे पास 2 2 2 3, 3 2 है हमारे पास और एक हमारे पास 7 है, सॉरी 3 नहीं है 7 है, तो ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब हम लोगों ने देखना है कि कॉमन फैक्टर इसमें से कौन कौन से हैं। तो कॉमन आप लोग देखो तो एक भी रकम नहीं है, यानी कि कोई भी कॉमन नहीं है हमारे पास इस, क्योंकि अब हम लोगों ने ये 3 रकमें लिखी है ना, तो 3 में से ही कॉमन ढूंढ रहा है। कॉमन भी 2 में से नहीं ढूंढना, कॉमन भी 3 रकमों में से ही ढूंढना है। तो इसमें से कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब कि इसका HCF क्या होगा? इसका HCF होगा 1। अगर कुछ ना जो है ना कॉमन हो तो हम लोगों ने HCF डायरेक्ट 1 लिख देना है, और ये हमारा आंसर था इसके पार्ट नंबर एफ का। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं।
ये भी सेम टू सेम है हमारे पास, इसमें भी हम लोगों ने 3 रकमों को डिवाइड करना है। तो 42 जो है ये भी 2 के टेबल पे जाएगा, तो इसे भी डिवाइड करते हैं। 2 2 ज़ार 4 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 2 1 ज़ार हो जाएगा 2। आगे ये जो 21 है ये 3 के टेबल पे जाता है, तो 3 7 ज़ार हो जाएगा 21, 7 1 ज़ार हमारे पास हो जाएगा 7। आगे हमारे पास 54 है, तो 54 को डिवाइड करा लेते हैं। 54 2 2 ज़ार 4, 1 इधर चला जाएगा कैरी, 2 7 ज़ार 14 हो जाएगा हमारे पास है। आगे 2 1 ज़ार 2, ओ सॉरी 27 जो है ना ये हमारे पास प्राइम नंबर है। ये सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड होता है और किसी के टेबल पे डिवाइड नहीं होता। तो ये जो है ना यहाँ पे आ जाएगा 27 1 ज़ार 27, ये हमारे हमारे पास आ, बल्कि ये 3 के टेबल पे डिवाइड होता है। सॉरी, ये मैं दोबारा मेरे से गलती हो गई है, ये 3 के टेबल पे डिवाइड होता है। 3 9 ज़ार 27, ये मेरे से थोड़ी गलती हो गई, सॉरी। 3 9 ज़ार 27, वो 37 प्राइम नंबर है, 27 नहीं। 3 9 ज़ार 27 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार हमारे पास हो जाएगा बच्चों 3। आगे है हमारे पास 64, तो 64 को डिवाइड करा लेते हैं। ये भी 2 के टेबल पे जाएगा। 2 3 ज़ार 6, आगे 4 है, 2 4 ज़ार हो जाएगा हमारे 2 2 ज़ार हमारे पास हो जाएगा 4। 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार हमारे पास हो जाएगा 12। 2 8 ज़ार 16, 2 2 ज़ार 4, आगे हमारे पास है 2 1 ज़ार 2। तो ये हमारे पास आगे प्राइम फैक्टर। अब हम लोगों ने जो है ना इसके लिख लेने हैं प्राइम फैक्टर ऑफ। सबसे पहले हमारे पास रकम है 42, तो यहाँ पे आ जाएगा 42 इज इक्वल। तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टर थे, जिस तरह हम लोगों ने लिखने थे कॉमन सारे, उस तरह मैंने लिख लिया सभी क्वेश्चन में एक जैसे। आई होप आप लोगों को अभी तक पता लग गया होगा इसे कैसे लिखना है। अब हम लोगों ने ये 42 के आगे 42 के प्राइम फैक्टर लिख दिए, 54 के आगे 54 के लिख दिए, 64 के आगे हम लोगों ने 64 के प्राइम फैक्टर लिख दिए। अब हम लोगों ने देखना है इनमें से कॉमन कौन कौन सा है। तो कॉमन हमारे पास आ रहा है ये वाला 2, और यहाँ पे देखो और हमारे पास कोई यहाँ पे कॉमन आ रही है चीज़, तो इसके अलावा हमारे पास और कोई कॉमन नहीं आ रहा। तो दैट्स मीन इसका HCF जो है ना हो जाएगा सिंपल 2। तो यही हमारा आंसर है पार्ट नंबर जी का। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब इन सब के प्राइम फैक्टर ले लेते हैं 18 30 और 90 के। तो 18 जो है ये 2 के टेबल पे डिवाइड होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार हमारे पास हो जाएगा 3। ठीक है बच्चों। अब आगे हमारे पास 30, तो यहाँ पे है 30, यहाँ पे आ जाएगा 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10। आगे ये 15 है, ये 3 के टेबल पे डिवाइड होता है। 3 3 5 ज़ार 15, 5 1 ज़ार हमारे पास हो जाएगा 5। आगे चलो, तो आगे हमारे पास 90 90 जो है ना ये भी 2 के टेबल पे डिवाइड होता है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 4 ज़ार 8, 1 यहाँ पे चला जाएगा कैरी, ये बन जाएगा 10। 2 5 ज़ार हमारे पास हो जाएगा 10। आगे ये जो है ना ये हमारे पास जा रहा है 3 के टेबल पे, तो 3 1 ज़ार 3 हो जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा 1 कैरी, 3 5 ज़ार 15, 3 5 ज़ार 15, 5 हमारे पास हो जाएगा 1 ज़ार 5। अब हम लोगों ने इसका ले लेना है एल, यानी कि प्राइम फैक्टर लिख लेने हैं। प्राइम फैक्टर ऑफ 18। 18 के प्राइम फैक्टर क्या हुआ हमारे पास 2 2 2 3 3, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। आगे हमारे पास प्राइम फैक्टर ऑफ 30, ये हमारे पास 2 3 5, 2 3 5। आगे हमारे पास प्राइम फैक्टर ऑफ 90, 90 के प्राइम फैक्टर वो है हमारे पास 2 3 3 5, 2 3 3 5। अब हम लोगों ने इसमें से लेना है कॉमन के, कॉमन कौन कौन से हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखो, एक तो ये 2 कॉमन आ रहा है हमारे पास, एक हमारे पास आ रहा है 3 कॉमन। तो इसके अलावा हमारे पास और कोई रकम भी कॉमन नहीं आ रही। तो यही हमारा जो है ना इसको लिखते हैं कि कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो एच सी एफ इज इक्वल टू 2 2 3 हमारे पास क्या होता है 6। तो यही हमारे पास जो है ना इसका आंसर है। इसी के साथ हमारा पार्ट नंबर एच भी हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आई पार्ट को। इसमें उसने हम लोग को दी हुई है वैल्यू 12 24 और 36। इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है। सबसे पहले 12 को लिख लो। 12 जो है ये 2 के टेबल पे डिवाइड होगा, तो
2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 हमारे पास 1 ज़ा 3 हो जाएगा। आगे हमारे पास 24 है तो 24 भी 2 के टेबल पे डिवाइड होगा। 24 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 3। आगे चलें तो आगे हमारे पास 36, ये जो 36 है ना ये भी 2 पे डिवाइड होगा। तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, अब आगे 1 बच गया, इसको हम लोग क्या कैरी भेज देंगे इधर। 2 8 ज़ा 16, आगे ये जो 18 है ना ये भी 2 पे डिवाइड होगा। 2 9 ज़ा 18, अब ये 9 जो 3 पे डिवाइड होगा। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा हमारे पास पास हो जाएगा 3। आगे है अब अगले स्टेप में हम लोगों ने, आप लोगों को पता है प्राइम फैक्टर लिखना, तो यहाँ पे आ जाएगा प्राइम फैक्टर ऑफ 12 इज इक्वल टू 2 2 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। आगे हमारे पास प्राइम फैक्टर ऑफ 24, कि 24 का प्राइम फैक्टर क्या है? 2 2 2 3, तो ये है 2 2 2 3। आगे हमारे पास प्राइम फैक्टर ऑफ 36 इज इक्वल टू 2 2 3 3, 2 2 3 3। आगे देखो तो आगे हमारे पास हम लोगों ने, बल्कि इतने ही, इससे आगे तो नहीं है। हम लोगों ने अब क्या फाइंड करना है, हम लोगों ने निकालने कॉमन। तो कॉमन आ रहा है बच्चों ये वाला 2 कॉमन आ रहा है। आगे से फिर ये वाला 2 हमारे पास कॉमन आ रहा है। अगले स्टेप में हमारे पास ये वाला जो 3 है ना, ये वाला 3 जो है ना ये तीनों में कॉमन आ रहा है। तो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर वो है हमारे पास 2 2 3, तो यहाँ पे लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो HCF हमारे पास यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या होगा? 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार हमारे पास होता है 12, तो 4 3 ज़ार 12, ये हमारे पास इसका आंसर है। और ये इसका जो है ना HCF है। इसी के साथ हमारा पार्ट नंबर आई भी हो गया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं जे को। पार्ट नंबर जे को सॉल्व करते हैं। इंतहाई सिंपल पार्ट है ये भी। इसमें भी हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है कि ले लेने हैं 18 के फैक्टर। तो यहाँ पे आ जाएगा 18, 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार हमारे पास हो जाएगा 3। आ गया 36, 36 जाएगा 2 के टेबल पे। तो यहाँ पे आ जाएगा 36, 3 2 1 ज़ार 2 और 1 यहाँ पे चला जाएगा कैरी। 2 8 ज़ार 16, 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार हमारे पास हो जाएगा 3। आगे हमारे पास 76, तो 76 जो है ना ये जाएगा 2 के टेबल पे, क्योंकि इसके एंड में भी 6 आ रहा था, ये भी 2 के टेबल में डिवाइड होगा। 2 3 ज़ार 6, 1 यहाँ पे चला जाएगा कैरी के तौर पे। 2 8 ज़ार 16, अब 2 8 ज़ार 16 होता है। अब ये दोबारा 2 के टेबल पे जाएगा। 2 1 ज़ार 2, यहाँ पे आ जाएगा 1 कैरी। 2 9 ज़ार हो जाएगा हमारे पास 18। अब ये जो 19 है ना बच्चों ये प्राइम नंबर है, तो ये 19 1 ज़ार 19 ही होगा। आगे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ 18, कि प्राइम फैक्टर ऑफ 18 कितना है? ये हमारे पास 2 3 3। आगे हमारे पास प्राइम फैक्टर ऑफ 36, ये हमारे पास 2 2 3 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। आगे हमारे पास प्राइम फैक्टर ऑफ 76 इज इक्वल टू 2 टू 19, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 19। अब हम लोगों ने देखना है कि इसमें से कॉमन कौन सा है, तो कॉमन एक ही नहीं कर रहा है ये वाला 2, और इसके अलावा और कोई भी कॉमन नहीं है। यहाँ पे 3 देख लो, कोई भी कॉमन नहीं आ रहा तीनों में से। तो इसका मतलब कि इसका HCF क्या होगा? इसका HCF होगा बच्चों 2। तो यही हमारा आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हम लोग देख लेते हैं पार्ट नंबर के को। इसमें हम लोगों ने वैसे ही करना है, बिल्कुल सेम है। हमारे पास ये 5 आ जाएगा अंदर। 5 1 ज़ार हमारे पास 5 होता है। 5 1 ज़ार 5, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब आ गया 35। तो 35 को सॉल्व कर लेते हैं। 35 ये भी 3 के टेबल पे जाएगा। 3 1 ज़ार सॉरी 3 7 ज़ार 35 होता है हमारे पास। तो यहाँ पे आ जाएगा 7, 3 7 ज़ार 35। आगे 7 हमारे पास प्राइम नंबर, तो 7 1 ज़ार हमारे पास हो जाएगा 7। आगे हमारे पास 40, तो 40 जो है ना ये 2 के टेबल पे जाएगा। 2 2 ज़ार 4, ये 0 वैसे का वैसे ही। 2 10 ज़ार 20,
2 5 ज़ार 10 आ गया हमारे पास, और 5 हमारे पास 1 ज़ार क्या हो गया 5। ठीक है, अब हम लोगों ने इसको मज़ीद सॉल्व करना है, तो यहाँ पे लिखते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ 5 इज़ इक्वल टू 5, प्राइम फैक्टर ऑफ 35 इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 3 मल्टीप्लाई बाय 7। इसके बाद हमारे पास प्राइम फैक्टर ऑफ, एक मिनट, या प्राइम फैक्टर ऑफ 40 इज़ इक्वल टू 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है, तो इसमें से देखो, इसमें से कोई इसमें से कोई कॉमन नंबर निकल रहा है। सॉरी, ये मेरे से थोड़ी गलती हो गई है, 5 7 द 35 होता है, मैंने गलती से 3 लिख दिया, 5 7 द 35, यानी कि यहाँ पे भी क्या आता है हमारे पास, यहाँ पे भी हमारे पास आता है 5। ये थोड़ी-सी मेरे से गलती हुई है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है इस बात का। यहाँ पे आता है 5 और यहाँ पे भी आता है 5। तो अब देखो, इसमें से कोई कॉमन निकल रहा है, तो हाँ, ज़ाहिर बात है कॉमन निकल रहा है। ये वाला 5 हमारे पास जो है ना, ये कॉमन निकल रहा है। एक ये 5, उसके बाद ये वाला 5, और फिर ये वाला 5। ये जो 5 है ना, ये 5 हमारे पास कॉमन आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि HCF इज़ इक्वल टू 5। ये हमारा जो है ना आंसर है पार्ट नंबर के का। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब है हमारे पास 13 70 52 और 78, इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है। तो ये जो 13 है ना, ये है प्राइम नंबर, तो यहाँ पे आ जाएगा 13 वैसे का वैसे ही, 13 1 ज़ार 13, क्योंकि 13 प्राइम नंबर है, किसी पे डिवाइड नहीं होता, तो ये हम लोगों ने वैसे का वैसे ही लिख देना है। आ गया 52, तो 52 जो है ना, ये आता है 2 के टेबल पे, तो 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, और 1 इधर चला जाएगा कैरी, 2 6 ज़ार 12, आगे 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6 है, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, ये 13, यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, आ गया हमारे पास 78। तो 78 को सॉल्व करते हैं, ये भी 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है, तो 2 3 ज़ार 6 हो जाएगा हमारे पास, और 1 यहाँ पे आ जाएगा कैरी, तो 2 9 ज़ार 18। अब ये जो है ना, ये 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होगा, अब हम लोग को इसको 3 के टेबल पे डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो एंड पे 9 आ गया। अब यहाँ पे हो जाएगा 3 का टेबल, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार हो जाएगा 9, और ये हमारे पास आ गया 13 1 ज़ार 13। अब हम लोगों ने यहाँ पे लिखना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर ऑफ 13, इसका एक ही है 13, प्राइम फैक्टर ऑफ 52, 52 के प्राइम फैक्टर हैं 2 2 13, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13। आगे हमारे पास प्राइम फैक्टर ऑफ 78, 78 के प्राइम फैक्टर क्या है, तो वो है हमारे पास 2 3 13। इसको हम लोगों ने देखना, इसमें से कौन सी जो रकम है ना, वो कॉमन है। तो कॉमन एक ही रकम है, ये 13 है, फिर उसके बाद ये वाला 13 है, और फिर उसके बाद ये वाला 13 है। ये 13 जो है ना हमारे पास, ये कॉमन आ रहा है। इसके लिए अब हम लोगों ने लिखना है कि HCF इज इक्वल टू 13, और यही हमारा आंसर है पार्ट नंबर जे का, सॉरी एल का। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन की सही समझ आई होगी। अगर तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।